है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। दिवाली के उपरांत प्राय करके सब लोगों को यह आकुलता रह जाती है कि चूँकि चातुर्मास निष्ठापन तो दिवाली के दिन हो ही जाता है। अब महाराज जी का कोई भरोसा तो रहता ही नहीं, लेकिन इतना अवश्य भरोसा रहता है दिवाली के बाद जब तक पीछे का परिवर्तन नहीं होगा तब तक तो महाराज जी विहार नहीं कर सकते। लेकिन अब पीछे का परिवर्तन कब होगा ये भी कुछ बताया नहीं जाएगा। तो संभव है रामटेक में 1-2 साल पूर्व में ऐसा ही हुआ था। हमने कहा भाई ये पीछे हमारे पास तो आई है, हम तो ये समझेंगे कि सबके पास आ गई होंगी। तो वह प्रतिक्रमण अगर तो हो ही गया था, दूध की बात है, तो सब संकेत दे दिए करना तो देख लो, तैयार हम तो विहार के लिए। तो ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सका। तो आज सुबह पता लगा। अच्छा, तो ये कार्यक्रम आज रविवार भी हो गया और यह पीछे परिवर्तन का कार्यक्रम भी हो गया। ये तो समझ लो इसमें कई प्रकार की आकुलताएं होती हैं, लेकिन वो आकुलताएं एक प्रकार से गलत नहीं होती, किंतु व्रत की भावना को लेकर के ही हुआ करती है। प्रातःकाल भी हमने बताया था कर्म की निर्जरा एक उद्देश्य है और वह भावों के माध्यम से होती है। महाराज जी का आर हो ये भावना तो रहती है, लेकिन वह तो एक योग से ही होता है। कर्मों के उदय में वह कार्य संभव नहीं हो पाता, लेकिन कर्मों के उदय में कर्मों को काटने का विधान तो अवश्य हो सकता है और होता है। ऐसे भावों के द्वारा जो कर्म निर्जरा होती है वह अपने आप में विषमता में भी समता का एक प्रतीक बन जाती है। आप लोगों ने पीछे लेने के और देने के विकल्प में कुछ आकुलता तो हो गई होगी, होती है, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी वो आकुलताएं धर्म ध्यान के प्रत्यय बन जाती है, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा अवश्य होती है। ऐसी भावना होने के उपरांत ही आप समझ लो कि केवल बहुत इन्हीं गिने व्यक्ति ही यहाँ तक आ पाते हैं, क्योंकि अनंत संसारी प्राणी है। संयम मार्गना मिलना बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन मिलना, फिर संयम श्रावक व्रतों का पालन करना, फिर इसके उपरांत ऊपर श्रवण की बात होती है। ये बहुत दुर्लभ और बहुत ही इन्हीं गिने व्यक्तियों को उपलब्ध होती है, किंतु भावना तो सम्यक दृष्टि से लेकर के जब तक मुनि नहीं बनता तब तक उसकी निगाह में, दृष्टि में हमेशा हमेशा ये बात बनी रहती है कि वो भाग्य वह कब घड़ी आएगी। तो इस प्रकार
देव दर्शन जैसे हम करते हैं आकुलता के मतलब आकुलता के साथ, बहुत देर के बाद दर्शन हो गया आदि आदि। किंतु यह जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ पर निर्जरा के भाव अवश्य बने रहते हैं। यही एकमात्र धर्म ध्यान माना जाता है। इस प्रकार आप लोग आगे के जैसे वर्ष के लिए अपने किसान अपने बीजों का वपन यानी बोने के लिए पहले से ही उसका प्रबंध कर लेता है, फिर बाद में शेष जो कुछ भी बचा है बीज उसको खाने इत्यादि में काम लेता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भावों के माध्यम से अपने संस्कार तो करता रहता है। हे भगवान, मुझे यहाँ तक आने का प्राप्त होगा अवसर, अब आगे की सीढ़ी भी मैं चढ़ सकूं। एक प्रकार से सम्यक दर्शन चलने की क्रिया है। चलना मतलब गतिमान हो जाना। जब बच्चा नहीं चल पाता है तो माता पिताओं को बहुत दुख और आकुलता हो जाती है, ये चल क्यों नहीं रहा। जब चलने लग जाता है तो उनको यह आकुलता होती है, इसको हम कब तक चलाएं, नहीं समझे, अपने आप चल जाए। किंतु जब वह भागने भी लग जाता है तब चिंता होने लग जाती, कहीं ऐसा न हो ये भाग करके घर वापस न आए तो क्या होगा। नहीं समझ होता है ना, ये तो वही पुत्र आकुलता का भी कारण हो जाता है। तो आकुलता तो कभी मिटती है नहीं। अब ये चलने की बात हो गई, आसानी के साथ वह चल सकता है, लेकिन जब चढ़ने की बात आती है तब तो अपने आप ही पसीना आने लग जाता है। तो वह चढ़ करके पैर चढ़ते ही चले जाए, उतरना तो है ही नहीं, बाद में उतरना है। तो इस चढ़ने के उपक्रम का नाम है संयमासंयम और संयम लब्धिस्था। श्रावक जब एक सीढ़ी चढ़ जाता है तब अनेक प्रकार के बंधन उसके जीवन में आ जाते हैं कि वह किसी भी प्रकार से असंयम के समान काम नहीं कर सकता। जब उसमें भी जब श्रमण बनने की बात होती है, उससे भी और ऊपर चढ़ना होता है उसमें, तो आप लोगों ने देखा अभी पीछे उनके जो उपकरण के रूप में दिए गए हैं उनको किस प्रकार वह काम में लेते हैं और किस प्रकार 24 घंटा एक दिन को पूरे आवश्यकों के साथ निवृत्ति और प्रवृत्ति में ये उपकरण काम में आ जाता है। किंतु निवृत्ति में न केवल वह किसी भी प्रकार से बोले बिना, चले बिना और कोई प्रवृत्ति किए बिना केवल निवृत्ति सामयिक आदि कालों में कर लेते हैं। यह बहुत एक प्रकार से कठिन कार्य होता है। बाइसिकल जब आप लोग सीखते हैं तो इसमें आपको ज्ञात होगा अपने आप को नियंत्रित रख कर के उसके ऊपर बैठना बहुत कठिन होता है। 2 ही पहिया हैं और अपने पैर सड़क से जुड़ी हुई नहीं है, दोनों ऊपर आ जाते हैं। अब आप चल नहीं रहे हैं, चला रहे हैं और वह चलाने की क्रिया भी एक प्रकार से एक कदम नहीं है, किंतु वह एक प्रकार से भागने की बात आती है। वह बिना भागे आप उसको चला ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी चलाते हैं तो गतिमान हो जाते हैं, तो वह फिर भी आसान होता है। किंतु बिल्कुल धीरे धीरे चलाना, अभी देखा अपने प्रयास करके, धीरे धीरे चलाना तो और कठिन है। कितना धीरे धीरे कीड़े की चाल जैसे चलाएं तो वो चलाना बहुत कठिन होता है। उसमें से बिल्कुल ही अनियंत्रित होकर के नीचे उतरना ही पड़ता। ऐसे ही श्रवणों का कार्य है कि वह चलना इतना
सहज नहीं होता, किंतु अभ्यास में आ जाता है, आस्था मजबूत बनती है और शास्त्रों के वचन सुनते हैं, गुरुओं के आलंबन संकेत मिलते हैं तो वह आगे बढ़ने लग जाता है और ऐसा अभ्यास हो जाता है वो किसी भी प्रकार से उसमें अपने आप को असंतुलित नहीं कर पाता। आज यह दृश्य को देख करके आप लोगों को लग रहा होगा प्रवचन अलग वस्तु है, रविवार के दिन तो आप आते ही हैं, लेकिन इस दृश्य को देख करके बिना प्रवचन किए ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसा इस प्रकार का दृश्य। आप बताओ, लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च कर लें तो इसको आप किसी भी इसमें फोटोग्राफी नहीं होगी, ऐसा है यह। तो अब आप लोगों ने देखा, अपनी आंखों में उसको व्यवस्थित कर दिया, फिर इसके उपरांत अपने अपने मन में उसको जगह दे दी। जहाँ कहीं भी जा करके आप कहेंगे भैया आप लोग तो गए, हम नहीं जा पाए, ऐसे तो अवश्य वो लोग कहेंगे। तो उनको भी आप व्यंग नहीं करना, उनको और ज़्यादा तकलीफ हो जाता, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, आप अब कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगले साल देख लेना। तो इस प्रकार कई लोग इस घड़ी की प्रतीक्षा अभी से शायद कर रहे होंगे। इस वर्ष उनका क्रम में नहीं, नाम नहीं आया तो नहीं आ सकता, ऐसा तो नहीं कहा गया है, लेकिन इस साल का तो निकल गए महाराज, तो अनंत काल वैसे निकले हैं। अब उनमें से बिना भावना के निकल गए, तो इस भावना के साथ यदि निकलता है एक वर्ष, इसका भी अपना महत्व रहता है। तो बल्कि यूँ कहना चाहिए, जिनको मिल गया वो फिर भी प्रमत्त हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं मिला वह प्रतिदिन प्रति घड़ी याद करते रहेंगे। उसकी जो निर्जरा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं हमने पढ़ा था कि एक ही वर्ष में यदि प्रशासन संबंधी अथवा और कोई भी तुलनात्मक दृष्टि से स्पर्धात्मक परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हो जाता है, उस अपेक्षा से कोई भी व्यक्ति 1-2 साल लगा लेता, गिर जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता, विफल हो जाता, वो अच्छा है। कैसे हमने बिल्कुल समझ लिया, क्योंकि वह उसके लिए तो 1 ही वर्ष का अनुभव है और इसके लिए 3 वर्ष का अनुभव हो गया। हम तो ये समझते हैं जिनको जल्दी पीछे मिल गई वह अनुभव कम और तेज पुण्य वाले तो हैं, लेकिन अनुभव कम वाले हैं। और जिनको क्रम में नहीं आया, अगले साल मिल जाएगा तो वो अनुभवी कहलाएंगे। आप अनुभवी बनना बिल्कुल है, ये सही भाई कह रहा हूँ, क्योंकि अनुभव को ज़्यादा महत्व मिलता है। आज जो कोई भी आप लोगों के लिए सेवा के स्थान में पद यदि रिक्त मिलते हैं तो वहाँ डिग्री से नहीं चलता, किंतु अनुभव से चलता है। एक व्यक्ति एक सीए को बहुत ही अच्छी सफलता के साथ एक ही वर्ष में, मतलब बिना खोए क्रमबद्ध बिल्कुल निकालता चला गया। और उसके नंबर वगैरह देख करके पहले से ही मांग आई कि हमारे कंपनी में आपके लिए पहले से ही यह स्थान सुरक्षित है, देख लें। जो ही वह पूर्ण किया तो ही उसके लिए
आ गया, मांग आ गई, आप आ सकते हैं। तो ये गया है, बहुत अच्छे पद पर उनको नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार के नंबर वाले, अंक वाले कोई भी नहीं थे। हाँ, टॉपर था बताते, मतलब सबसे ऊपर था। हाँ, सबसे ऊपर होना आजकल बहुत संभव है, जल्दी भी हो सकता है, नहीं समझे। किंतु अपर होना ही मतलब नहीं होता, किंतु उस अपर के अनुरूप वह काम भी करें। तो दे दिया उनके लिए पैकेज। आप बोलते हैं ना, वेतन मान आज कम चलता है, ये एक साथ ही बिल्टी दी जाती है। तो देने लगे, तो वह भी खुश है और कंपनी वाले भी खुश हो गए। फिर इसके उपरांत 3-4 महीने हुए नहीं, उनको बुलाया और कहा कल से हमारे कंपनी में आपको जगह नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ। अब गुस्सा है वो व्यक्ति कि क्यों मेरी जगह क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, हमें कहते हुए बहुत ही संकोच होता है, लेकिन कहना पड़ता है, आपके पास अनुभव कम, डिग्री ज़्यादा है। आपके पास अंक बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु ये अंक जो है एक प्रकार दिनांक को बता देती। इसमें कोई नहीं, हमें तो चाहिए, हमें तो अंक कम भी हो, लेकिन अनुभव यदि ज़्यादा है तो उसके लिए हमारे यहाँ स्थान है। समझ में आ गए ना? अनुभव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसी को आगे जा कर के शोध भी कहते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अनुभव बढ़ाइए, चाहे संयम लब्धि स्थान का अथवा सम्यक दर्शन के लब्धि स्थानों का, उसमें भी बहुत गठन पठन होते रहते हैं। उन सब तूफानों में भी अपने परिणामों को संतुलित रख कर के हम मोक्ष मार्गी बने रहें, ये बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे दुर्लभ सीढ़ियों को चढ़ करके ये सारे महाराज अपने आप को संतुलित रख करके नशेनी पर चढ़ना और एक हाथ से नशेनी के एक तट को पकड़ना, बैलेंस को, और एक धीरे धीरे चलना बहुत कठिन होता है। फिर भी ऊपर जाने का इरादा रहता है, इसलिए वह इधर उधर नहीं देखते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई इधर उधर देखता है तो चक्कर आने लग जाता है। कई लोगों को नशेनी के ऊपर उल्टी होने की भी शिकायत हो जाती है। हम थोड़े से वहाँ पर विश्राम ले दो, विश्राम ले नहीं सकते, विश्राम लेते तो और गड़बड़ होगा। बैठ नहीं सकते, लौटने तो हो ही नहीं सकता, ऊपर चढ़े तो कैसे चढ़े? तो आसमान को देखते रहो तो आपको चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि ये बीच में जो है ना खाली खाली रहता है, इसलिए जमीन ही दिखती है। और जमीन ऐसी दिखती है जैसे घूम रही हो, घूमती नहीं, लेकिन अपना माथा घूमता रहता है। महाराज लोग अपने आप को संतुलित रख कर के समाज में भी अपने परिणामों को टटोलते हुए संयम के बंधन के साथ बंध जाते हैं, तो चलना बहुत कठिन होता। किंतु आज के इस विषम काल में भी इस प्रकार का कार्य आपको देखने के लिए उपलब्ध हो रहा है। ऐसे भी विद्वान हुए हैं, पंडित लोग हुए हैं, ग्रंथों के कुछ संपादन करने वाले भी हुए हैं। ते गुरु मेरे उर्वसो कहा। जब हम इस भजन को सुनता था, गुरु जी भी सुनते थे, क्योंकि अध्यात्म पद है ये। आजकल के सिनिया बाबा जी नहीं थे उस समय। सुन रहे हैं? हाँ, न छंद है, न तर्ज है, और न ही उसमें कोई दार्शनिकता है,
न वैराग्य है, न स्वर है, न व्यंजन है, बस एक प्रकार से ऊधम अवस्था है। संगीत में ऊधम बिल्कुल ताकत लगा करके खूब बजाते रहो, ऐसा नहीं होता। किंतु जब यह पद सुना मैं तो ते गुरु में जय कहा, भैया ते तो यह उसके लिए कहा जा रहा है, क्या इनके सामने कोई थे नहीं मुनि महाराज? यही हाल थी उस समय, कोई मुनि महाराजों का दर्शन नहीं होता था। अब आज देखो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। इनके लिए ते गुरु न कह करके ये गुरु मेरे। हाँ हाँ, तो इस प्रकार दर्शन आपने उपलब्ध होते हैं। जब मैं बहुत छोटे थे उस समय मुनि महाराज का दर्शन करना तो बहुत कठिन है। युवा मुनि महाराज जो मिलते नहीं थे नसीब में, सभी बूढ़े बाड़े को ही हम दर्शन करते थे। और वह भी पास जाकर के दर्शन करना तो बहुत कठिन। और आप लोग छीना झपटी करते रहते हो। हाँ, दर्शन करें तो पैर यदि नहीं मिलते तो ऊपर भी आप हाथ लगाने की कोशिश करते हो। विवेक रखो, ते गुरु मेरे गुरु बसो कहा गया, इसलिए कहा गया, दूर ऐसे किया करो। हाँ, और ये बात है अवश्य है, यहाँ पर नियमावली सिद्धोदय क्षेत्र में बिल्कुल 5 से नमस्ते करते रहते हैं, फिर भी हमारी शिकायत करते रहते हैं। और हम भी अभ्यस्त हो गए, भैया ग्राहक है, थोड़ी शिकायत तो सुन ही लो। क्योंकि शिकायत सुनने से अच्छा है, फिर भी हम दूसरे के आप लोगों की शिकायत नहीं करते हैं। क्योंकि ये करते तो है शिकायत, लेकिन इतने नहीं करते, फिर कितने। हाँ, तो इसलिए कि वह शिकायत से एक प्रकार से अपना माल तो खरीद लिया आप लोगों ने। हम कभी कभी कहते हैं, देखो वहाँ पर अपने अपने साथी संगाती को कह देना हम बिल्कुल पास से दर्शन करके आए हैं। हाँ, पास से दर्शन करके आए हैं कहेंगे ना, तो फिर वहाँ पर जाकर के देखेंगे, अरे चलो न्यूमवार चलो, सिद्धोदय चलो। और यहाँ पर आकर के पास ही नहीं मिलता। अब शिकायत तो सुननी पड़ेगी, अब क्या करें। हम कभी भी पास नहीं रखते, लेकिन अब क्या करें, ये लोग व्यवस्था करने वाले करते हैं, तो इसलिए व्यवस्थापकों की शिकायत तो हमारे पास आती रहती है। फिर भी हम ये कहते हैं, लेकिन देखो ऐसा इतनी भीड़ की व्यवस्था करना बहुत कठिन है, अभी करके देख लो क्या होता है। हाँ महाराज, हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी हम दूर से आए। बिल्कुल कोई बात नहीं। जैसे महाराज जी ने कहा ना, हम भले दूर, मैं भले दूर किंतु निकट भेज देता अपनापन। हाँ, भले भले मैं दूर होने से मतलब नहीं, किंतु निकट उनके पास भावों के तरंगों से भेज सकते हैं। इसलिए हम सामने जो निकट बैठते हैं ना, उनको कम आशीर्वाद देता हूँ, और जो बाहर खड़े हैं आप लोगों के सिर के ऊपर से आशीर्वाद हमारा जाता है। तब अपने पास ग्राहक आते हैं और बंधे हुए ग्राहक रहते हैं। और जब भी मान लो थोड़ा उनको नहीं भी मिलता माल, तो कह देता हूँ, आप यदि मान लो नहीं मिल रहा है
थोड़ी बहुत और प्रतीक्षा कर लो कि कब तक करेंगे हम। भैया देखो, पुराने ग्राहक हो ऐसा नहीं कहा करे, हाँ, बल्कि नए नए ग्राहक आ रहे हैं, आप ही लोगों ने तो भिजवाया इन लोगों को। हाँ, आपकी बात सुन करके तो आए हैं, इसलिए इनको भी हम अच्छे पुराने नए ग्राहक बना लें। फिर इसके उपरांत इस दुकान के सौदा जो है ना, प्रचलन ज़्यादा होगा, जिसका आपको भी हिस्सा मिलेगा। हम केवल माल ही नहीं देते हैं, कुछ हिस्सा भी देते हैं, समझे आप। हाँ, हमें यहाँ कोऑपरेटिव बैंक चलता है, सहकार संघ जिसको बोलते हैं। हाँ, इस प्रकार देने से इन लोगों को वेतन भी मिलता है और माल भी मिलता है, और आप लोगों के माध्यम से, ग्राहकों के माध्यम से आप लोगों की, जब आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपको धन्यवाद। ये होता है कि नहीं, सही बताओ। आपने दर्शन करवाया, उनका पुण्य था, दर्शन कर लिया, लेकिन ये सब भूल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप यदि नहीं होते तो दर्शन तो संभव ही नहीं था। बिल्कुल। अब इसी प्रकार सुन लो, यदि आचार्य गुरु महाराज ज्ञान सागर जी नहीं होते तो क्या होत बता। इसलिए हमारे ज्ञान सागर महाराज कहते थे, मैं भले ही दूर हूँ लेकिन अपने भावों को तो निकट तक भेजता रहता। ऐसे हमारे ऊपर उन्होंने उपकार किया। हमने कुछ दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, उसके बदले में हम उधर का इधर दे रहा हूँ, उसी में काफ़ी कमीशन मिल जाता है। और ऐसा कहा था गुरुजी ने, यहाँ कभी भी डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ कभी भी संस्था फेल नहीं होगी, यह कभी भी दिवालिया नहीं होगी। इसका तो जो सदस्य बन जाता है उसके लिए दिनों दिन वेतन बढ़ता ही चला जाता है। आप बताओ, आप वेतन यदि बढ़ाना चाहते हैं तो वह 100% से बढ़ाना चाहते हैं या गुणित क्रम से? गुणित क्रम से। तो ऐसा ही इस संस्था में हमें तो गुणित क्रम से मिल रहा है। अनंत गुणों को भी हम कर सकते, कह सकते हैं। इसलिए ऐसे संस्था के, ऐसे बैंक के आप यदि सदस्य बनना चाहते हैं तो मालो माल ही बनता चला जाता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं, महाराज हमारी झोली छोटी पड़ गई। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से भी कहते हैं, हे भगवान इनकी झोली बड़ी नहीं बनाना, किंतु इनकी झोली हमेशा के लिए छूट जाए। हैं? नहीं समझे? जब आप साहूकार हैं, बड़े बड़े जो हैं बनाम भरने योग्य हैं, तो उसको तो देख लो, झोली क्यों लगाते हो? लेकिन फिर भी महाराज झोली में मांग से खाने से कुछ अलग ही क्वालिटी का स्वाद आता है। श्रम करिए, फिर अब उसका सेवन करिए। इसलिए ये कहा, रोटी न मांगो। क्या कहा? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। सुनने समझ में आ रहा? हाँ, क्या इसका अर्थ होता है? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। तो रोटी बनाने के सीखने के उपरांत तो कई लोग आपके पास आएंगे, खिला के खा, खिला के खाना। इसलिए हमें ऐसा श्रम करना है, ऐसे संयम पालन करना है, जिसके द्वारा जो असंयमी हैं उनके लिए भी कुछ दे करके, उनको भी समझा करके और तत्व के बारे में जानकारी दे देना चाहिए। जितना कहें पूर्वजों का, उनकी कथा कभी पूरी नहीं होती।
वह केवली द्वारा भी कथन कर लिया जाए तो भी कम है। इसलिए आज इस कंचम काल में भी आप लोग प्रसन्नता के साथ भक्ति भाव आदि कर रहे हैं। एक बहुत ही उच्च पुण्य का उदय है और आगे भी इस पुण्य का और विकास होता जा रहा है। इससे और आगे होता चला जाए और सभी लोगों को इस रहस्य का और इस पुण्य के अतिशय का लाभ मिले, ऐसी भावना आप लोगों को रखना चाहिए। केवल स्वार्थ रख करके अपने ही परिवार को नहीं सोचना चाहिए, किंतु सारे जीव हमारे जैसे ही हैं स्वभाव से, उनके लिए भी यह लाभ मिले, ऐसी भावना हमेशा रखना चाहिए। नहीं तो आप स्वार्थी कहलाएंगे। आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो, उसमें मोह का पक्ष ज़्यादा रहता है। अड़ोस पड़ोस के बारे में सोचते हो, उसमें मोह का नहीं किंतु आत्मीयता के भाव नजर आते हैं। इसलिए आप यदि आत्मीयता के साथ सोचेंगे तो अपना परिवार का तो भला होगा ही। देखो वो परिवार कैसा है कि अड़ोस पड़ोस के बारे में ही सब हमेशा सोचते हैं। तो हर एक व्यक्ति अड़ोस पड़ोस में सोचने लग जाएगा, वो स्वयं भी अड़ोस बनेगा और पड़ोस बनेगा, बनता जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा बनने में देर नहीं लगता। लेकिन हम अपने मोह के वशीभूत होकर के इस सत्य से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप लोगों का कार्य है कि और जो इस धर्म से विमुख हैं उनके पास भी जा कर के, जैसे पहले वैद्य लोग होते थे, वे रोगी के पास जा कर के चिकित्सा करते थे। रोगी जब रुग्ण हो जाता है, वह बिस्तर पर बैठ जाता है, सो जाता है, उनको वहाँ से यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। इसलिए वे पहले से ही वहाँ पर जा कर के, जैसे ठेले वाले होते हैं ना, हाँ, उसी प्रकार वो जा कर के भैया आपके यहाँ घर में कोई रोगी तो नहीं, कोई तबीयत खराब तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, इस प्रकार कहते थे। और आज बहुत कठिन हो गया, व्यवसायीकरण हो गया। नहीं, यह पहले की व्यवसायीकरण बहुत महत्वपूर्ण था, उनका वो कर्तव्य मान करके करते थे। वही आज भी दिन आ सकता है, वही समय आ सकता है, धीरे धीरे उसको लाने का प्रयास करना चाहिए। आज का यह दृश्य देख करके, अब रविवार तो आपका, अगले रविवार में क्या होगा, क्योंकि पीछे का परिवर्तन तो हो चुका है, नहीं समझे? हाँ, इसलिए आप जागृत हो जाइए। आज ही कहा था यहाँ के प्रबंधकों को, मियाँ अब जो काफ़ी हो गया है, जब झोली छोटी हो गई तो दूसरे के ऊपर भी थोड़े बहुत देखना चाहिए और उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये भी हम याद दिलाना चाहते हैं, नहीं समझे, छोटी बन गई झोली तो कितना भर गया है, उसका सदुपयोग भी अपने ढंग से होना चाहिए। यदि ज़्यादा आ गया है, जिसके पास नहीं है उसके बारे में भी थोड़े सुन रहे हो क्या? नहीं, अच्छा, नहीं तो हमारा मतलब का हो गया, अब हम क्या सुन ले, ऐसा नहीं। हाँ, इसको ज़्यादा अंतराल न डाल करके जल्दी उन घोषणा पत्र को वालों को संकेत दे करके उसका विशेष रूप से समय पर निर्जरा का वह कारण बने, ऐसा सोचना चाहिए। और जो कदम उठाए हैं कार्य के बारे में, उनको जल्दी पूर्ण करने का भी सोच लेना चाहिए, ताकि सब लोग, अभी तो कुछ नहीं है, अब इसके उपरांत आप लोगों की विशेष परीक्षा होगी, जब गाड़ियों के ऊपर गाड़ियाँ आएंगी
तो वहाँ पर उस समय आपको और ज़्यादा, जैसे बड़े बाबा क्या होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर होने वाली है, फुर्सत ही नहीं होगी। ऐसे है स्थान, ये इस प्रकार के स्थान मिलना है ही नहीं। तो वह लोग आएंगे यहाँ पर, कहेंगे और हमारे, हम तो यहाँ पर एक दिन के लिए आए थे, अब हम एक हफ्ते पर रुकेंगे। उस समय प्रबंधक क्या करेंगे बताओ? है? हाँ, हमारा आशीर्वाद तो है, लेकिन हमारा तो यहाँ पर ठिकाना तो है ही नहीं। ये ठिकाने तो आप लोगों के हैं। इसलिए हमारा कहना है कि उन लोगों की जब प्रबंध आप करेंगे तब लगेगा कि आप लोग यहाँ पर कैसा यह अद्भुत काम हुआ है। इन सब की रक्षा, संवर्धन व्यवस्थित करते हुए जो आती है जनता, उनको ज़्यादा विशेष मन यहाँ पर लगे। ऐसे अभी अभी एक सज्जन आए, सज्जन क्या, वो तो आश्रम के एक सदस्य के रूप में है, और उनके मुख से सुना, महाराज जी को पूछा ये क्या है? महाराज ये डॉक्टर हैं। कौन से डॉक्टर हैं? MBBS वगैरह नहीं, किंतु इंजीनियर हो करके IIT में इन्होंने पूरे काम कर लिया। फिर वो उसके उपरांत MTech वगैरह भी किया होगा। फिर बाद में वह अनुसंधान करके और विदेश में काम करके और यहाँ एक प्रकार से वैज्ञानिक जैसे बन गए। वो इस दौरे क्षेत्र में आश्रम में एक सदस्य हैं। सोचो, मतलब इधर डिग्री की ओर देखते हैं तो आप तो कहेंगे ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन भीतरी डिग्री को देखते हैं तो यह वह व्यक्ति भी यहाँ पर रहने के लिए आतुर है और व्यवस्थित यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से यह जगह बन चुकी है, इसलिए इसको व्यवस्थित रखो। ऐसा नहीं है जब तक महाराज जी हैं तब तक देखभाल कर लिया, ऐसा नहीं। स्थानीय सब जनता का ये कर्तव्य है, इसका विशेष अभी तक जो किया है उससे कई गुना करना आवश्यक है। यदि आपके यहाँ मेहमान आ जाते हैं, दुकान जा सकते हो क्या? है? या तो उन्हीं को लेकर के जाओ दुकान, वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार यहाँ की दशा है। बूढ़े बूढ़े व्यक्तियों की कमेटी से अब काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सारे युवाओं को हमारा आह्वान करता हूँ और यहाँ के प्रबंधन को अच्छे और कई गुना आगे का करना चाहिए। ज़्यादा हजारों व्यक्ति भी आ जाएं तो भी हम इसके लिए व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी झोली छोटी पड़ गई है। इसलिए हम इसका सबका सदुपयोग करेंगे। ऐसा करेंगे तो यहाँ पर बहुत प्रभावना अच्छी होगी। वैसे ये नेमावर आर्य समाज की अपेक्षा से भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि यह नर्मदा के तट पर बसा है। उधर जाएं, इससे आगे पहले जाएं तो वह जबलपुर में भी यही नदी है। उससे आगे चले जाएं तो भी अमरकंटक में यही नदी है। इसके आगे पहुंच जाएं तो वहाँ पर भी सिद्धूरकोट में यही नदी है। उसके आगे चले जाएं तो बड़वानी में भी वही नदी है। इस प्रकार इसके दोनों तटों पर श्रमणों ने आत्मा की आराधना उपासना की है। ऐसा एक क्षेत्र है, ये नाभि कुंड के माध्यम से भी प्रसिद्धि पाता है। यहाँ पर कुंद भगवान ने से इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बताया, रेवा वह तड़गे। रेवा नदी के ये नर्मदा के 3 नाम हैं। एक नर्मदा है, ज़्यादा प्रसिद्धि है अपने यहाँ। नर्मदा के साथ रेवा उभय तट रेवा नदी कहा जाता है, और एक नदी मेखला भी है। ये तीनों नाम इसी एक नर्मदा के हैं। सभी नदियाँ पूरब की ओर बह जाएंगी, लेकिन ये अकेली नदी
एक प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई गई है और बहरूस में जाकर के ये समुद्र में निविष्ट हो जाती है। इसके दोनों तटों पर एक प्रकार से साधना के केंद्र बने हुए हैं, आज भी वो जीवित हैं। उसमें से यहाँ सिद्धोदय सिद्धवर को एक प्रकार से प्रसिद्धि में आए हैं। या आप लोग इसकी अच्छी सेवा करिए और इसके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर